धमकी दे रहे हैं मुझे ये। सुनो मेरी बात, आप धमका रहे हैं मुझे ये। बोलिए मत ना। आप धमकी मत दीजिए मुझे। आप आवाज बिगाड़ नहीं, रुद्रपुर बंद करवा देना। मैंने बता दिया आपको। मैं दूंगा जवाब। अगर मैं इलीगल बात करूंगा मैं जवाब दूंगा, नहीं तो जवाब देना पड़ेगा। मैं दूंगा जवाब। अगर मैं इलीगल बात करूंगा मैं जवाब दूंगा, नहीं तो जवाब देना पड़ेगा। आपके खिलाफ बंद करेंगे, सारा पूरी दुकान बंद करेंगे। आप मैं कराऊंगा बंद। गलत बात है बिल्कुल यार ना, आप चुप बैठो। आप धमकी मत दीजिए मुझे। आप आवाज बिगाड़ नहीं, रुद्रपुर बंद करवा देना। मैंने बता दिया आपको। कराऊंगा। आप धमकी दे रहे हैं मुझे ये। सुनो मेरी बात, आप धमका रहे हैं मुझे ये। बोलिए मत ना। चलो उनको जो करना करने को कोई जवाब नहीं देगा, कोई बात नहीं करेगा। हमारा एक पार्षद है, उसके घर पे प्रोग्राम है आज, उनके यहाँ धार्मिक कार्यक्रम है। उनके नंगली साहब वाले बाबा जी उनके आ रहे हैं, जिनको गुरु हैं उनके, जो मानते हैं। और यहाँ रुद्रपुर में परंपरा है, लोगों को आदत भी पड़ी हुई है कि लोग सड़क के ऊपर जब भी कोई खुशी गमी होती है तो अपने घर के बाहर टेंट लगा लेते हैं। अब जिनके घर ही सड़कों के ऊपर हैं तो वो कहाँ जाएं। तो चाहे धार्मिक आयोजन हो, सामाजिक आयोजन हो, खुशी हो, गमी हो, मैं तो जब से पैदा हुआ हूँ यहाँ देख ही रहा हूँ, लोग सड़कों पे लगाते हैं। हमारे मोहल्ले में कोई खुशी गमी होती सड़क बंद कर देते हैं लोग। तो वहाँ तो बंद भी नहीं है, एक साइड खुली हुई है और मुश्किल से 25 फुट लंबाई का टेंट, वो खाली जाल अभी बंधाई है। तो पुलिस ने उसको ईगो बना रखा था, खासकर ट्रांजिट कैंप के कोतवाल ने। साहब मैं लगने नहीं दूंगा। मैंने कहा कोई अधिकारी आपका कह दे कि भाई शहर में आगे से आज से परंपरा, बोले मेरे रहते ना। मैंने कहा पूरे परंपरा डाल दो फिर, पूरे शहर में कभी भी कोई खुशी गमी, चाहे वो मंदिरों का कार्यक्रम हो, चाहे गुरुद्वारों में हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे खुशी गमी के हों, कि हम सड़क पर किसी को नहीं लगने देंगे। तो जिनके घर सड़क के ऊपर है वो जाएं कहीं, अपना बाहर जाके करें कहीं। तो बोले मैं नहीं जानता, मैं कोई अधिकारी कहे ना कहे, मैं नहीं लगने दूंगा। तो मैंने कहा ये तो उचित नहीं है। तो ये शब्द कोतवाल साहब के थे? कोतवाल के, उन्होंने मेरे साथ भी अभद्रता की। कोई बात नहीं, जो मेरे साथ अभद्रता की उसका समय तो उनको विधानसभा में जवाब देना पड़ेगा। और क्योंकि एक विधायक के साथ किस तरह से पेश आया जाता है, बात की जाती है, इनको ट्रेनिंग दी जाती है। पर आजकल इनके दिमाग बहुत आसमान पर हैं पुलिस अधिकारियों के। और रात भर से फ़ोन आ रहे थे पार्षद के, मुझे भी रात को नहीं सोने दिया कि पुलिस मुझे तंग कर रही है, ईगो बना रखा है पुलिस ने। फिर मैंने बेटे को भेजा, बेटे ने कहा कोतवाल अभद्रता कर रहे हैं सबके साथ, व्यापार मंडल अध्यक्ष के साथ भी कर रहे हैं, मेंबर के साथ, दो मेंबर, एक कांग्रेस का एक बीजेपी का, दोनों मेंबरों के साथ कोतवाल जो अभद्रता कर रहा है, किसी की सुन नहीं रहा। तो मैं, जबकि मुझे इंस्ट्रक्शंस हैं डॉक्टर के, मैं घर से बाहर नहीं जा सकता, पर मुझे फिर जाना पड़ा। जब गया तो मुझसे भी अभद्रता की, तो फिर तब मुझे वहाँ बैठना पड़ा। तो सीओ आए रुद्रपुर, जिनके पास चार्ज है, तो उन्होंने कहा कि कोई बीच का रास्ता निकाल दे। तो मैं कहा बिल्कुल निकलना चाहिए, इनकी बात भी रह जाए और आपकी बात भी रह जाए। क्या विधायक जी क्या शब्द थे कोतवाल साहब के? कोतवाल कह रहे थे आप बदतमीजी कर रहे हैं, आप बदतमीजी शब्द कुछ बोला मेरे लिए। कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो हम लोग क्योंकि विपक्ष में हैं और उनके दिमाग आसमान पर हैं, कभी हम आएंगे सरकार में, सत्ता में आएंगे, तो ऐसा नहीं है। तो उनकी भी मजबूरी है, जिसकी सरकार होती है उसके गुण गाते हैं विपक्ष वालों को, जबकि सभी के साथ एक जैसा सम्मान होना चाहिए, इज्जत होनी चाहिए। तो उन्होंने नहीं की, कोई बात नहीं। मेरा तो ये कहना है कि सीओ आए, सीओ ने उसको निपटवाया मामले को, कहा कि आपका कार्यक्रम जो है 3 बजे से है, 4 बजे से 6 बजे तक है, उनके परिवार मेंबर साहब ने बताया। तो उन्होंने कहा कि तब आप कर लीजिएगा, जब आपका कार्यक्रम हो तब आप इसको कवर करके अपना लोग बैठ जाएं, उससे पहले खोल दीजिएगा। तो हमने कहा इसमें कोई आपत्ति नहीं है भाई, इनको तो जब यूज करना है तभी चाहिए, अभी क्यों करेंगे। तो इस पर बात हो गई, सीओ साहब ने बीच का रास्ता अधिकारियों ने निकाल दिया, एडिशनल एसपी ने। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये बात कोतवाल भी कर सकते थे, पर कोतवाल की जिद थी। मैं तो पहली बार देखा कोतवाल कह रहा नहीं मेरे रहते नहीं। तो रात भर जो चौकी इंचार्ज है बोरा, वो भी रात भर गाड़ी लेकर खड़ी रही। वो उसके भी लोग व्यवहार बताते हैं बहुत ख़राब है उसका भी, जो जाता जनप्रतिनिधि उसका बदतमीजी करते हैं, चौकी वाली भी।
जो इंचार्ज है। तो ये सारी टीम ही एक जैसी है। अब करेंगे इसकी बात, बहुत जल्दी इस इश्यूज़ को उठाएंगे। मुख्यमंत्री की ऐसे लोगों को आप तैनात करके आपकी सरकार की बदनामी हो रही है। हमारा तो कुछ नहीं जा रहा, हम तो संघर्ष कर लेंगे, पर इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बदनामी करा रहे हैं ये अधिकारी कि छोटे छोटे इश्यूज़ बना रहे हैं। जबकि तो कोतवाल भी कह सकता था अभी इससे मैं हटा लो, मैं आया हूँ, आप कल लगा लेना शाम को जब कार्यक्रम हो। हाँ, अगर परमिशन की बात है तो फिर एक परंपरा डाल देना शहर में बगैर परमिशन के। मैंने कहा कि आपका कोई अधिकारी कह दे खड़ा होके कि भाई अब आज से परंपरा है कि हम शहर में टेंट नहीं कहीं भी लगने देंगे। तो हमने कहा हम भी हटा लेते हैं, मैं कह देता हूँ हटा लेंगे। ये तो नहीं कहने को तैयार कि हम शहर में किसी का नहीं लगने देंगे, पर मैं ये नहीं लगने दूंगा, यहाँ नहीं होगा मेरे रहते। अरे तुम हिटलर हो क्या? तुम जनता के सेवा के लिए बने हो, तुम्हें जिम्मेदारी मिली है। कोई विवाद होता तो उसका कोई रास्ता निकालने के लिए तुम्हें भेजा जाता है कि कोई, पर तुम खुद ही पार्टी बन रहे हो, पक्ष बन रहे हो। तो हालात अच्छे नहीं हैं, इससे सरकार की बदनामी हो रही है। इसको सत्ता पक्ष को लोगों को देखना चाहिए कि आपके प्रति लोगों का रोष बढ़ेगा इससे, ऐसे अधिकारियों से।